कुछ दिन पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा था कि जयस यानी जय आदिवासी युवा संगठन में कांग्रेस का डीएनए है, लेकिन अब यह बात कारगर साबित होती दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि जयस ने ऐलान कर दिया है कि अब वो कांग्रेस से अलग होकर अन्य संगठनों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इसकी पुष्टि अब जयस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने कर दी है। देखिए इसी पर खास रिपोर्ट। जयस देगा कांग्रेस को बड़ा झटका, कांग्रेस से अलग होकर लड़ेंगे चुनाव। AIMIM ओबीसी महासभा का साथ, अन्य संगठनों के साथ भी होगी चर्चा। व्यू दरअसल काफी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार भी जयस कांग्रेस का साथ देगा, लेकिन आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर जयस ने नए पैंतरा अपना लिया है। इसके अंतर्गत वो अगला चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे और इसके लिए ओबीसी महासभा, मांझी समाज, AIMIM सहित अन्य सामाजिक संगठनों के साथ जयस की बातचीत चल रही है, जिसकी पुष्टि खुद कांग्रेस विधायक और जयस के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने की। जयस ने मिशन युवा नेतृत्व के तहत नया नारा दिया है, जयस मिशन युवा नेतृत्व 2023। जयस मिशन युवा नेतृत्व 2023 के तहत मध्य प्रदेश के नए युवाओं को, खासकर अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के आदिवासी समाज के नए युवाओं को विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाने के लिए जयस मिशन युवा नेतृत्व का नारा पिछली 20 अक्टूबर को जयस महापंचायत में इसका नारा दिया था। और मुख्य उद्देश्य था कि नए युवा, जो ऐसे युवा जो पढ़े लिखे हैं, संवैधानिक अधिकारों को ज्ञान रखते हैं और विधानसभा और लोकसभा में जाकर आदिवासियों के साथ साथ अनुसूचित जाति वर्ग, पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग, गरीब वर्ग के लोगों के लिए उनके अधिकारों के लिए, उनके हक की लड़ाई विधानसभा और लोकसभा में पहुंच सके। इसी मिशन के तहत जयस ने आदिवासी समाज के जो संवैधानिक अधिकार थे, खासकर 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, वनाधिकार कानून, जिसको लेकर हम पिछले कई वर्षों से लगातार हमारा संगठन मुकर रहा है। आज 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, पेशा कानून को लेकर मध्य प्रदेश या देश में कोई भी राजनीतिक दल गंभीर नजर नहीं आता है। आज आदिवासियों के जल जंगल जमीन को लेकर कोई भी राजनीतिक दल आज की स्थिति में गंभीर नहीं नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में जयस स्वतंत्र युवा नेतृत्व की दिशा में मध्य प्रदेश में लगभग 80 विधानसभा सीटों पर हमने चिन्हित कर युवाओं को नेतृत्व की कमान सौंपी है और इन युवाओं को विधानसभा में भेजने की दिशा में जयस काम कर रहा है। पिछले कई दिनों से जयस महापंचायत, कुक्षी के बाद हमने चाचरिया में जयस महापंचायत करी। उसके बाद आगामी जयस महापंचायत हमें 5 दिसंबर को मध्य प्रदेश के नलखेड़ा के पायली में जयस महापंचायत करने जा रहा है और आज 1 दिसंबर से हमने संवैधानिक जन जागरूकता यात्रा भी निकालना शुरू कर दिया है। साथ ही आगामी 10 दिसंबर को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदेश की कई छोटे छोटे राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के साथ जयस ने एक महत्वपूर्ण मीटिंग रखी है कि मिशन युवा नेतृत्व के तहत हम हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोगों के संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए स्वतंत्र रूप से जयस के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विधानसभा के 2023 के विधानसभा इलेक्शन में युवाओं को भाग लेने के लिए एक चर्चा और संगोष्ठी रखी गई है, जिसमें प्रदेश के कई सामाजिक संगठनों के साथ साथ राजनीतिक संगठन भी जयस के साथ शामिल होकर विचार मंथन करेंगे। और 10 तारीख की बैठक हम सभी के लिए, प्रदेश में नया युवा नेतृत्व के लिए और सामाजिक दृष्टि से साथ सामाजिक दृष्टिकोण के साथ राजनीतिक दृष्टिकोण भी, जिसमें नए युवाओं की भागीदारी को लेकर हम मंथन करेंगे और निश्चित ही इस महामंथन से ऐसे रिजल्ट निकलेंगे कि नए युवाओं को। वहीं अब इस पर आदिवासी वर्ग से आने वाले कांग्रेस के विधायक अशोक मरसकोले ने दावा किया है कि आज के समय में मतदाता जानता है कि कांग्रेस ही हर वर्ग का भला करने का काम करती है। आज डॉक्टर हीरा अलावा का एक स्टेटमेंट, वो न्यूज़ और उसमें देखा हमने, उसके संदर्भ में मैं इतना कहना चाहूँगा, हीरा अलावा मेरा मित्र है, कांग्रेस से विधायक है। जो बातों की उन्होंने कही है कि 2023 के इलेक्शंस में जयस के माध्यम से, अन्य सामाजिक संगठनों के माध्यम से, अन्य राजनीतिक संगठनों के माध्यम से अलग चुनाव लड़ेंगे जैसी बातें आई हैं, मैं इतना कहना चाहूँगा कि आदिवासी क्षेत्र का वह प्रतिनिधित्व करते हैं और जयस संगठन उन्हीं क्षेत्रों में है। और जिस प्रकार की जो बातें हैं, मुझे लगता है कि सभी आदिवासी जो विधायक हैं, जिसमें हीरा भी है, हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी के सामने आदिवासी क्षेत्रों की समस्याएं, आदिवासी समाज की समस्याओं से
अवगत करा दिया है। अच्छे तरीके से वे भी वाकिफ़ हैं। पिछली सरकार के समय भी हम लोगों ने अपनी बातें रखी थी। हमारा 15 महीने की सरकार के समय भी आदिवासियों से संबंधित हमने बहुत सारे ऐसे जो विषय हैं जिनको हमने अपने उसमें वचन पत्र में रखा था। वचन पत्र के बाद में 15 महीने की सरकार के समय बहुत अच्छे से छोटे छोटे काम से लेके बड़े बड़े अच्छे ऐसे काम आदिवासी हितों के लिए निर्णय लिए हैं। लेकिन इस बीच में ऐसी बात आना है, मुझे लगता है हम सभी विधायक अपनी बातें कमलनाथ जी के पास में रखने के बाद में आदिवासी हितों के लिए कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है, कमलनाथ जी वचनबद्ध हैं और हम इससे बिल्कुल भली भांति वाकिफ़ हैं कि हमारी सरकार आती है तो आदिवासी हितों के लिए हम बहुत अच्छा काम करेंगे। अब तक जो भी मिसिंग हुई है वो उन सब बातों को हमने सीधे तौर पे रखा हुआ है। सभी संगठन स्तर पर हमारी चर्चाएं भी हुई है, सभी जनप्रतिनिधि है, सामाजिक संगठनों के बीच में बातें हुई हैं और ये तय है कि आदिवासी हितों की बात और उनके पर काम करने वाला ही सरकार में आएगा और कांग्रेस पार्टी इस बार बिल्कुल पूर्ण बहुमत से सरकार में आएगी। रही बात जायज़ के माध्यम से जिस प्रकार से बातें आ रही है, देखिए आज का युवा बहुत सजग हो गया है। सब इस बात से वाकिफ़ है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल धोखा दिया है आदिवासियों को, अब किसी झांसे में नहीं आएंगे, हमारे वोट नहीं बटेंगे। सीधे तौर पे कांग्रेस को हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं, कांग्रेस को अच्छा एक समर्थन मिलेगा और बहुमत से हमारी सरकार आएगी और वो सारे विषय जिन पे अब तक मूलभूत आवश्यकताओं की जो बातें हैं आदिवासी हितों के लिए, उनके क्षेत्रों के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, वो सब काम करेंगे। और जैस के कांग्रेस से नाता तोड़ने को लेकर भाजपा ने भी चुटकी ली और भाजपा को आदिवासियों का भला करने वाली पार्टी करार दिया। देखिए, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन चुनाव की प्रक्रिया में जा सकता है, पर चाहे कांग्रेस हो चाहे जयस, इन्होंने जिस तरीके से आदिवासियों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है, उनका शोषण किया है, उनका धर्मांतरण किया है, उनको राह भटकाने का काम किया है, आज आदिवासी समाज इस बात को समझ गया है। पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि जयस ने इसी प्रकार से प्रचार प्रसार किया था, कई सारे बैठकें की थी, कई युवाओं को टिकट दिया था। अंत में क्या हुआ, उसके जो प्रमुख लोग थे उन्होंने जाके गठजोड़ कर लिया कांग्रेस पार्टी के साथ में और कांग्रेस में शामिल हो गए। तो आदिवासी जो है वो अब अपने आप को ठगने नहीं देगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से आदिवासियों को प्रथम पंक्ति में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, जिस तरीके से पैसा एक्ट लागू किया है, जिस तरीके से बच्चे के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा से लेकर उसकी सरकारी नौकरी, उसको आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़ना या फिर अंतिम संस्कार की जो योजना है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों को प्रमुखता से आगे रखा भी है, लाभ भी पहुंचाया है। तो निश्चित तौर पर अब अगर आदिवासी किसी के साथ है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो माना जा सकता है कि एमपी का आने वाला विधानसभा चुनाव काफी रोचक होने वाला है, अगर इसी तरह जैस अपनी बात पर कायम रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।